नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर कब तक। राजू, तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना भी है या नहीं, अपना परिवार बसाना है या नहीं, तंग आ चुके हैं तुझसे। पता नहीं कब समझेगा तू। रीना रसोई घर में बैठे बैठे अपने भाई राजू पर चिल्ला रही थी। अरे बहन, क्यों चिंता करती है तू, हो जाएगी शादी जब होनी होगी। राजू कमरे में बैठे हुए ही बोलता रहा। रीना उठकर कमरे में आती है और देखती है राजू शराब पीने में लगा है। उसे देखकर रीना का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। एक तो तुझसे संभाली नहीं गई, चली गई तुझे छोड़कर, और बात करता है शादी हो जाएगी। कौन करेगा तुझसे शादी, सारा दिन तो पीता रहता है। रीना राजू पर चिल्लाती रहती है और वह झुंझलाकर वहां से चली जाती है। रीना मन ही मन सोचती है कि अगर इसकी शादी हो जाए तो हो सकता है कि वही सुधर जाए और पीना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद रीना अपनी ससुराल चली जाती है। रीना के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह एक विधवा थी जिसका नाम था रानी। रानी के दो बच्चे थे, मोहित और सालू। दोनों ही अभी बहुत छोटे थे। रानी के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उस पर दो छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। रानी के मम्मी पापा रानी की दूसरी शादी करवाने के लिए दबाव बनाते थे। देख बेटा, अभी तो मोहित और सालू बहुत छोटे हैं, ना समझ हैं। जैसे तुम उन्हें रखेगी वो रह लेंगे, पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, और अकेले में तू कैसे दो बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। आगे चलकर तुझे भी एक साथी की जरूरत तो होगी ना। रानी की माँ उसे समझा रही थी। बहुत समझाने के बाद रानी ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, पर अभी भी रानी को चिंता बनी हुई थी कि न जाने दूसरा व्यक्ति जिससे वह शादी करेगी वह कैसा होगा, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनाएगा या नहीं, बच्चे उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। जब रीना को पता चला कि रानी ने दोबारा शादी के लिए हाँ कह दिया है तो उसने सोचा क्यों ना रानी की शादी राजू के साथ करा दी जाए। राजू का भी घर परिवार बस जाएगा और हो सकता है वह रानी से शादी करने के बाद सुधर जाए। ऐसे सब मन में सोचकर रीना ने रानी की माँ से अपने भाई राजू के लिए रानी का हाथ मांगा। रीना ने उनके राजू के बारे में सब अच्छा ही बताया, जबकि सच तो ये था कि राजू तो एक शराबी की तरह सारा दिन नशे में धुत रहता था। रीना उनके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों परिवार के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने बिना लड़के की जांच पड़ताल किए ही शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने रीना की बातों पर भरोसा किया और रीना उससे सच छिपा रही थी। रीना के माता पिता तो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए रीना ने ही अपने भाई की जिम्मेदारी ली थी। रीना राजू की बड़ी बहन थी जो उसकी माँ की तरह थी। राजू की शादी का जिम्मा भी रीना ने अपने कंधे पर ले लिया था। रीना ने राजू और रानी की शादी के बारे में अपने परिवार की किसी भी सदस्य से सलाह नहीं की थी। न उससे अपने चाचा चाची को बताया और न ही बुआ फूफा जी को बताया। रीना ने सबसे छिपा कर राजू और रीना की शादी करा दी। शादी के बाद ही उसने सबको शादी के बारे में बताया। जैसे ही सबको इस बारे में पता लगा, सभी बहुत अचंभित थे। एक तरफ सभी को शादी की खुशी भी थी और दूसरी तरफ ही रानी के लिए चिंता भी थी कि न जाने राजू रानी को अच्छे से रखेगा भी या नहीं। रानी के नए घर में एक बहू की तरह उसका स्वागत भी रीना ने ही किया। राजू और रानी सब अब संग रहने लगे। शुरुआती दिनों में तो राजू अच्छे से रहता था और रानी को भी अच्छे से रखता था। बच्चों ने भी राजू को अपने पापा की तरह स्वीकार कर लिया था। राजू में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उसने नौकरी करने की सोची और बहू ढूंढने के बाद उसे एक नौकरी भी मिल गई। राजू ने अब शराब पीना कम कर दिया था और वह काम पर जाने लगा। नौकरी की भी जो तनख्वाह मिलती, राजू उसमें से थोड़े पैसे तो रानी को घर खर्च के लिए दे देता था और कुछ पैसे अपने पास रखता था, जिससे वह रोज रात को शराब पीता था। रानी को जब राजू की इन सब हरकतों के बारे में पता लगा तो रानी उसे रोकने लगी। क्यों इतना पीते हैं आप, बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। रानी राजू को समझा रही थी, मत पिया करो प्लीज। राजू रानी की बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था।
दिन में कहाँ पीता हूँ, रात को ही तो पीता हूँ। अब तुझे उसमें भी दिक्कत है तो क्यों पीते हैं, आप जानते हैं ना बॉडी के लिए कितनी नुकसानदायक होती है शराब। फिर भी आप सुन भी रहे हैं, मैं कुछ बात कर रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ। अच्छा चल, धीरे धीरे कम कर दूंगा, प्रॉमिस। राजू रानी को मना लेता है और रानी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। राजू अब रानी से छिपकर शराब पीने लगा था और रानी को लगा कि शायद वही सुधर रहा है। राजू की तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें घर खर्च चलाना बड़ी बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत खर्चा था। रानी ने सोचा क्यों ना वही भी नौकरी करने लग जाए, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। रानी ने एक साड़ी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। राजू ने जब देखा कि रानी भी नौकरी करके पैसा कमाने लगी है तो उसने अपनी तनख्वाह रानी को देनी बंद कर दी। रानी ने जब घर खर्च के लिए राजू से पैसे मांगे तो राजू ने तनख्वाह न मिलने का बहाना बनाकर बात टाल दी। रानी नहीं जानती थी राजू के दिमाग में क्या चल रहा है। 1 महीने की पूरी सैलरी राजू ने शराब पीने में उड़ा दी, पर रानी इन सबसे अनजान थी। 1 महीना तो रानी ने कैसे भी करके अपनी सैलरी से निकाल लिया, पर अगले महीने बच्चों की फीस, स्कूल की फीस भी जमा करनी थी, जिसके लिए रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। सुनिए, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी है, आपकी सैलरी कब तक मिलेगी आपको? पिछले महीने भी नहीं मिली थी और इस महीने भी आधा महीना तो निकल गया, कब आएगी आपकी सैलरी? रानी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जब मिलेगी तब दे दूंगा ना, राजू थोड़ा चिल्लाकर बोला। रानी को कुछ अजीब लगा क्योंकि राजू ने कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी। रानी ने राजू से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। राजू ने रानी का हाथ झटक दिया। राजू उठकर नौकरी पर चला गया और रानी भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। राजू ने आगे के 2 महीने भी इसी झूठ के साथ निकाल दिए कि सैलरी नहीं मिली है। स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से मोहित और सलू को स्कूल से निकाल दिया गया। रानी की चिंता अब बढ़ने लगी थी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहेगा तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। रानी ने कुछ पैसे उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी, जिससे बच्चे स्कूल तो जा सके। पर दिनों दिन राजू के बदलते व्यवहार से रानी परेशान होने लगी थी। राजू अपने ऑफिस में शराब पीकर जाता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कुछ दिन जब राजू काम के लिए घर से बाहर नहीं गया तब रानी ने पूछा, आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी हो रही है कुछ दिनों से, इसलिए ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। राजू रानी से सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप तो एकदम ठीक हैं, फिर आपने ऑफिस में झूठ क्यों बोला कि तबीयत ठीक नहीं है? सच सच बताइए राजू, क्या चल रहा है? अब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना? हर सवाल के साथ रानी की आवाज ऊंची होती जा रही थी। रानी का तेज आवाज में बोलना राजू को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रानी पर चिल्लाने लगा, समझती क्या है तू अपने आप को? तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूँ। राजू ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वह रानी के मुंह पर भी धुआं के छल्ले बनाकर उड़ाने लगा। रानी ये सब देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से रोने लगी। राजू ने रानी का मुंह भींचते हुए कहा, नहीं करता मैं कोई नौकरी, मेरे बस का काम नहीं है ये सब, निकाल दिया मुझे नौकरी से। राजू रानी को झटकते हुए वहां से चला गया। रानी वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो सपने में भी नहीं सोचा था राजू ने वो किया। रानी खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि राजू ऐसा कैसे कर सकते हैं, कब से वो ऐसे बन गए। रानी ने रीना को कॉल किया और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी कि दीदी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपने अपने भाई के बारे में जो बताया सब झूठ था। रानी ने रोते रोते फोन काट दिया। राजू की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। पहले तो वो बस रात को ही शराब पीता था, अब उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं था और रानी जो कमा कर लाती उसके पैसे भी छीन लेता और शराब पीने में खर्च कर देता।
हालात इतने बुरे हो गए थे कि खाने को भी पैसे नहीं बचते थे। राजू ने शराब पीकर मारपीट करना भी शुरू कर दिया। वो बेवजह बच्चों को मारता था। मोहित को कभी शराब लाने को कहता तो कभी सिगरेट मंगवाता। जब मोहित मना करता तो वह मोहित को बहुत मारता था। एक दिन राजू ने सारी हदें पार कर दी थी। राजू ने दिन में ही इतनी शराब पी ली कि उसे कुछ होश नहीं था। उस दिन राजू ने अपनी बेटी सल्लू पर हाथ उठाया, उसे बहुत मारा पीटा। राजू उस दिन किसी जानवर से कम नहीं था। उसने सल्लू को बेड पर पटका और बेड पर चारों तरफ आग लगा दी। रानी ने राजू को रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। राजू, प्लीज सल्लू को छोड़ दीजिए, बच्ची है छोटी, वो मर जाएगी। राजू, बेटी है आपकी, प्लीज राजू। रानी लगातार उसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रही। जब मोहित अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा तो राजू ने मोहित को मारा। राजू जोर जोर से बस यही चिल्लाए जा रहा था कि बीच में मत आना कोई, आज मार दूंगा सबको, आज ये नहीं बचेगी मेरे हाथों से, चला कर मार दूंगा आज मैं इसको। सल्लू ने जब चारों तरफ आग देखी तो डर के मारे बेहोश होकर वहीं बिस्तर पर गिर गई। आग की लपट सल्लू तक पहुंचने लगी थी। मोहित की सब्र का बांध टूट गया और वो उस पल अपनी बहन को बचाने के लिए यह भूल गया कि सामने खड़ा इंसान उसके पापा हैं। उसने गुस्से में राजू पर हाथ उठाया और जोर से उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया। उसने जैसे तैसे करके जल्दी से आग बुझाई और सल्लू को बाहर निकाला। मोहित जल्दी से सल्लू को हॉस्पिटल लेकर भागा। बहुत समय के बाद सल्लू ने अपनी आंखें खोली। सल्लू बहुत सहम गई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मम्मी पापा के पास नहीं जाना, पापा मार डालेंगे मुझे नहीं जाना वहाँ। सल्लू को डरा हुआ देखकर रानी उसे राजू के घर ले जाने की बजाय अपनी माँ के घर ले आई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद एक दिन अचानक मोहित को खून की उल्टियाँ होने लगी। रानी बहुत डर गई और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले भागी। डॉक्टर्स ने वहाँ उसका पूरा चेकअप किया और उल्टी आने का कारण पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हॉस्पिटल का सारा खर्चा रानी के भाई ने उठाया, क्योंकि रानी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। जो कुछ कमाती थी वो घर खर्च में या राजू की शराब पीने में खर्च हो जाते थे। रानी मोहित और सल्लू को वापस राजू के घर ले आई। आखिर कब तक वह अपने मायके में रहती। राजू जिस घर में रहता था वो उसका पुश्तैनी घर था जिसकी छत गिर गई थी और रानी के लिए वहाँ रहना अमुमकिन नहीं था। रानी ने किराए के घर में रहने का फैसला किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक घर मिला। मोहित ने राजू से कहा, पापा आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? अगर चलना है तो आपको शराब छोड़नी होगी। किराए के घर में कोई भी नहीं पीने देता, हमें वहाँ से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। राजू को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे घर में भी तुम अपनी चलाते हो, अपनी मन का करते हो। किराए के तुम्हारे घर में भी मैं तुम्हारी मर्जी से रहूं, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। चले जाओ तुम सब मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। रानी राजू को समझाते हुए बोली कि आप अकेले कैसे रहेंगे, पीना छोड़ दीजिए ना। राजू उस पर भी चिल्ला पड़ा कि जाओ तुम सब, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूँगा, तुम्हारी खैर नहीं चाहिए मुझे। रानी के समझाने पर भी जब राजू नहीं माना तो क्या करती। उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया और वहीं राजू के साथ ही रहने लगी, इस उम्मीद से कि शायद राजू सुधर जाएगा। पर इस बार भी कुछ नहीं बदला था। राजू को दिन भर नशे में धुत पड़ा रहता था और बच्चों को मारता वो अलग। ये सब रानी के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक दिन फिर से मोहित को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्जरी करनी होगी, पर रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त राजू वहाँ होते हुए भी ना तो अपनी बेटी को मिलने हॉस्पिटल गया और न ही रानी की कोई मदद की। पैसा न होने की वजह से रानी उस समय उसका थोड़ा इलाज कराकर घर वापस ले आई। रानी को इन सब से बहुत आहत हुआ कि राजू अपने बेटे को देखने तक नहीं आया हॉस्पिटल, कि वह जिंदा भी है या नहीं। राजू को कोई फिक्र नहीं थी किसी की भी। डॉक्टर्स ने भी मोहित को सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था और जिस घर में वह रहते थे वहाँ उन्हें सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था।
अपने बेटे के लिए रानी का ये फैसला लेना ही पड़ा कि वो इस घर में नहीं रहेगी और किराए के घर में जाकर रहेगी। राजू उसके साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना तो नहीं रहे। पर रानी ने सोच लिया था कि वो उस घर में नहीं रहेगी। रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। वह खाना बनाकर राजू को पुराने घर में देकर आती थी। पर जब रानी या कभी बच्चे उसे खाना देने जाते तो राजू उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता था। बच्चों को गालियां देता और कभी कभी हाथ भी उठाता। रानी ने इन सब से तंग आकर उसे खाना देना भी बंद कर दिया। सब लोग रानी को ही गलत कहने लगे कि उसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रानी को राजू को नहीं छोड़ना था। रानी ने अच्छा नहीं किया। ये सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे पर कोई भी रानी की हालत नहीं समझ रहा था। अब रानी को मोहित का भी इलाज कराना था। रानी ने न जाने किन किन लोगों से पैसे उधार लेकर कैसे भी करके अपनी बेटे की सर्जरी कराई। मोहित का इलाज होने के बाद वो एकदम ठीक हो गया था, पर उसकी जिंदगी में अब राजू के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कभी पलटकर राजू की तरफ नहीं देखा और तीनों एक साथ खुश रहने लगे। हालांकि मोहित को यह बात बहुत महसूस होती थी कि उसके पापा अगर सही होते, उसके साथ होते, तो आज उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। पर मोहित बहुत समझदार था और उसने अपनी मम्मी और बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब वहीं तीनों एक दूसरे की दुनिया थे और तीनों बहुत खुशी से रहते थे। इस कहानी को सुनाने का एक ही मकसद था, आप सभी से यही जानना कि रानी का राजू को छोड़ने का फैसला सही था या नहीं। झूठ बोलकर रानी की शादी राजू से करवाना क्या सही था। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जिसकी शादी कर रही हैं वो भी किसी की बेटी है। इस उम्मीद में कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, उसकी शादी कर देते हैं। क्यों? जिस बेटे को आप स्वयं नहीं सुधार पाए वो शादी के बाद सुधर जाएगा, इस आस में एक अनजान लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर देते हैं। सबने रानी को कोसा कि उसे राजू को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों? रानी अगर राजू के साथ रहती तो एक दिन वो उसके बच्चों को मार ही डालता। जो इंसान एक बार सालुक को जलाने की कोशिश कर सकता है वो दोबारा भी कुछ भी कर सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस छोटी सी मासूम बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब उसके पापा ही उसे मारने की कोशिश करते हैं। रानी नौकरी पर चली जाती थी और बेटा स्कूल और ट्यूशन के लिए जाता। लड़का है तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता था। घर पर सालू अकेली होती थी। सबने उंगली तो उठाई रानी पर, किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि राजू सबकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अगर सालू को कुछ कर देता तो कौन जिम्मेदार होता इन सब के लिए। क्यों हमारे समाज लड़की को ही हमेशा झुकने के लिए कहता है। रानी वहाँ रहकर क्या अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देती। क्यों बेटियों को बचपन से ये सिखाते हैं कि पति ही सब कुछ होता है, चाहे वो गलत हो या सही। समाज की इसी सोच की वजह से न जाने कितनी लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। बेटी को तो सब सिखा देते हैं कि पति ही सब कुछ होता है, पर अफसोस की बेटों को यह सिखाना भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को मान सम्मान देना चाहिए। अपनी बेटी के लिए सभी उम्मीद करते हैं कि उसका पति उसे रानी बनाकर रखे, पर जब बात दूसरे की बेटी की आती है तो सबकी सोच क्यों बदल जाती है। हमारी बेटी को अगर उसका पति कभी ऊंची आवाज में बोलता भी है तो हम उसके साथ लड़ने खड़े हो जाते हैं। और जब बात रानी जैसी लड़की थी तो सब कहते हैं लड़की को सहन तो करनी ही पड़ता है, थोड़ा बहुत क्यों, आखिर कब तक और कितना सहन करे एक लड़की। ज़रूरत है तो हमें खुद की सोच बदलने की, वरना ऐसे ही बेटियों की जिंदगी तबाह होती रहेगी। रानी का साथ किसी ने नहीं दिया जबकि उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वो यह कठोर कदम नहीं उठाती तो शायद उसके बच्चे उसके पास ही नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।